छतरपुर जिले में भारत सरकार की योजना आत्मा परियोजना संचालित है, जो कि मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल के माध्यम से संचालित हो रही है। और आत्मा परियोजना के जितने भी घटक हैं, चाहे वो इंटरफेस हो, चाहे वो पारंपरिक स्कूल हो, या जिले के अंदर प्रशिक्षण, जिले के अंदर भ्रमण, राज्य के अंदर प्रशिक्षण, राज्य के अंदर भ्रमण तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण और राज्य के बाहर भ्रमण जैसे कार्यक्रम हमारे किसानों के बीच में बड़े ही लोकप्रिय हैं। और मैंने ये देखा कि हमारे जितने भी किसान भाई बाहर जाकर के और लौटे हैं, उन्होंने कई तरह की तकनीकी अपनाना शुरू कर दिए हैं। जो सीधा सीधा हमें देखने को मिलता है कि हमारे आत्मा परियोजना के तहत कराए गए भ्रमण प्रशिक्षण के एक परिणाम है। मैंने कई गाँव में जाकर के देखा है कि ड्रिप से खेती, मल्चिंग लगा करके, स्टेपिंग लगा करके, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत स्प्रिंकलर और ड्रिप का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं किसान। तो ये हमारे शासन के लिए बहुत अच्छी एक पहल है और एक अच्छे संकेत है कि भविष्य में हमारी ये योजनाएँ जो है किसानों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय होती रहेगी। मैं डॉक्टर दीपू सुप्रकार, परियोजना संचालक आत्मा, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आपका क्या नाम है? राघवन सिंह परमार। कहाँ के रहने वाले हो? महाराजगंज, विकासखंड, बड़ा मलेरा, जिला छतरपुर। जो कृषि विभाग से आपको कोई लाभ मिला क्या? हाँ मिला है। क्या लाभ मिला? बरसात में वो हमको वो इसका बीज मिला था, इसका उड़दा का जी, बढ़िया नंबर 1 का हुआ। अच्छा। इसके बाद अभी मिला है जवा का, वो भी बढ़िया है। तो जो शासन योजना चला रही है, तो कैसी योजना लग रही है आपको? बढ़िया योजना है, अच्छी योजना। शासन की योजना से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। कृषि विभाग में जो योजना चल रही, हाँ हाँ, तो आप शासन और कृषि विभाग को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल, कहाँ के रहने वाले हो? मनकारी, विकासखंड, बड़ा मलेरा, जिला छतरपुर। आपको कृषि विभाग से कोई लाभ मिला है क्या? किसी विभाग की आत्म योजना से गेहूं का बीज मिला हमको। गेहूं का बीज कैसा निकला? अच्छा, बढ़िया निकला है। गेहूं कैसा है आपका? सही है सर। तो जो शासन द्वारा योजना चल रही कृषि विभाग में, तो योजना से आप खुश हैं? जी सर, खुश हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? बस ठीक है सर, कुछ नहीं कहना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मनकारी, तहसील ब्राह्मण है, जिला छतरपुर। मुझे शासन की आत्मा योजना के अंतर्गत मूंगफली का बीज प्राप्त हुआ, जिससे उसका उत्पादन अच्छा हुआ और मैं शासन की सरकारी योजनाओं से पूर्णतः खुश हूँ और आगे भी शासन की सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता रहूँगा, उनसे लाभ लेता रहूँगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित पाठक, ग्राम गिनौची, तहसील बड़ा मलहरा, विकासखंड बड़ा मलहरा, जिला? जिला छतरपुर। तो आपको कृषि विभाग से कुछ लाभ मिला क्या? किसी विभाग से हमको गेहूं मिला है, आत्मा परियोजना विभाग से। अच्छा, हाँ, तो कैसा बीज निकला? बीज अच्छा बीज निकला है। फसल कैसी है? फसल बढ़िया फसल है। अच्छा। हाँ, ये एक टंकी रखी हुई है, आप जी, बताएंगे इसमें क्या है? इस टंकी में मैंने 200 लीटर पानी डाला हुआ है। जी, इसे जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी और 10 लीटर गोमूत्र मिलाया है। इसमें 10 किलोग्राम गोबर का खाद मिलाया है और इसमें 2 किलो गुड़ डाला है, 2 किलो बेसन डाला हुआ है और इसमें बरगद के नीचे की 1 किलो मिट्टी डाली हुई है। इसको अपन 7 दिनों तक सुबह शाम डंडे से हिलाते हैं और 7 दिनों के बाद में ये अपना जीवामृत तैयार हो जाता है। इस जीवामृत को अपन डायरेक्ट पानी में डालकर या इसे गोबर में मिलाकर घन जीवामृत तैयार करके वो खेत में डाल सकते हैं। अभी तक हमने इसको फसल में 3 बार डाल चुके हैं और आगे अभी लगभग पूर्ण तैयार होने तक 3 बार और डालना है। तो 1 एकड़ में आप पूर्णतः प्राकृतिक खेती करते हैं? जी जी जी, पिछले 3 सालों से मैं ये प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसका जो उपज प्राप्त होता है मैं अपने परिवार और अपने अड़ोस पड़ोस का जो लोग होते हैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई प्राकृतिक खेती का अनाज है वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो मैं अपने परिवार के लिए तो ही प्राकृतिक खेती का अनाज उपयोग करता हूँ और
अपने सभी किसान भाइयों को, सहयोगियों को, परिवार, रिश्तेदारों को, सबको सलाह देता हूँ कि अपना जो रकबा है उसमें से कम इतने रकबे में प्राकृतिक खेती अवश्य करें, जिससे कि हमारे भरण पोषण में जो अनाज लगना है वो अपन उसमें उगा सकें। तो अब आपको रासायनिक खेती के बराबर ही उत्पादन प्राप्त होने लगा है? जी, अभी मैंने प्रथम वर्ष में तो कम उत्पादन मिला था, लेकिन अब मुझे लगभग रासायनिक खाद के बराबर ही और उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और लागत में भी कमी आई है? हाँ, लागत में कमी आई है, क्योंकि वो तो निश्चित है आप डीएपी यूरिया का उपयोग नहीं करते हैं, तो उसकी बचत आपको हुई है, और जो आप ये बना के डालते हैं जो निःशुल्क बन जाता है। तो उत्पादन भी उतना ही मिल रहा है रासायनिक के बराबर, और जहर मुक्त, रसायन मुक्त खाना आपको भोजन मिल रहा है, सबसे बड़ी और लागत भी कमी है। यही धन मानता हूँ कि जिसमें जहर मुक्त अपन को भोजन प्राप्त हो रहा है जी, तो वो स्वास्थ्य के लिए अपनी सबसे बड़ी संपत्ति है। लागत में भी कमी आई है? हाँ, लागत में कमी आई और है, उत्पादन बराबर मिल रहा। अब आप आगे इसी प्रकार करते रहेंगे तो आपका उत्पादन रासायनिक से भी ज्यादा पहुंच जाएगा। भविष्य में मैं इसको 1 एकड़ से बढ़ा के 5 एकड़ तक करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी बात है जी, आपका धीरे धीरे उत्पादन रासायनिक की अपेक्षा बढ़ जाएगा। जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम स्वरूप विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मनकारी, विकासखंड बड़ा मेला है, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा, किसी विभाग से आपको कोई लाभ मिला क्या? जी सर, मूंगफली का बीज मिला था, बढ़िया उत्पादन हुआ उसका और फायदा हुई उससे। जो शासन की योजना चल रही है, विभाग की योजना चल रही है, उनसे आप खुश हैं? जी सर, खुश है। और क्या कहना चाहते हैं आप? अब वो बस सब बढ़िया है, ऐसी मतलब लाभ मिलता रहे। मेरा नाम सरमन लाल माली है, मैं ग्राम सड़वा का रहने वाला हूँ। मुझको पिसिया का बीज मिला था विभाग से। कौन से विभाग से? किसी विभाग से। कैसा बीज था? बढ़िया बीज था, बढ़िया उत्पादन थी उसकी, और मैं शासन को धन्यवाद देता हूँ। सीटेल नहीं है, छिटका बोनी करने, तो डीएपी आजकल लिक्विड आ गई। ठीक है, लिक्विड आ गई तो बस लिक्विड को आप बीज उपचार कर लो। आधा लीटर की बोतल है जो वो 1 क्विंटल दाना के लिए बीज उपचार में काम आ जाते हैं। 1 क्विंटल बीज में, क्योंकि 1 किलो में 5 ml दवा लगती है। 500 ml की बोतल है, 500 ml की बोतल से 1 क्विंटल बीज का उपचार हो जाना है। और वो बीज उपचार से आप 1 क्विंटल से कम 1.5 एकड़ तो बोनी कर ही दोगे। ठीक है, नहीं हो और उसका 100% फसल यूज कर लेते हैं। 100% कि आपको वो नहीं करना कि दाना कहीं है, खाद कहीं है। वो तो उसने सोख ही लिया, बीज उपचार किया तो वही में सोख गई वो। तो ये अपन को सबसे अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो आप, और सस्ता है, 600 रुपया की बोतल है, और वो 1300 रुपया की 50 किलो है। जस्ट आधे को अंतर है, तो लाभ भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपन काम करना है। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम क्या है? देवेंद्र पाठक। ये बीज आपने किसके नाम से लिया है? बिमला पाठक के नाम। अच्छा, ये बीज कहाँ से प्राप्त किए थे? कृषि विभाग। बोनी कब किया आपने? बोनी की है अभी 1.5 माह हुआ लगभग। अच्छा, बीज कैसा रहा है? इसको पैसे राशि लगी थी या निःशुल्क प्राप्त? निःशुल्क। चलिए, बोनी किस तरीके हाथों से किए थे या सीडल से? सीडल से। उसका परिणाम कैसा है? बीज उत्पादन कैसा दिख रहा है अभी आपको? फसल अच्छा। कोई रोग बीमारी लगी हुई है आपकी फसल में? अभी तो नहीं लगी सर। और खाद का प्रयोग किया था? जी, जैविक खाद। कौन सी? जैविक। गोबर की खाद? जी। अच्छा, रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग किया क्या इसमें? अभी नहीं किया है। कोई दवाई का प्रयोग किए हैं? गोमूत्र की किया है। हाँ। और नीम के पत्ती है। अच्छा, और कोई वैसे समस्या तो फसल में नहीं है आपके अभी? तो नहीं है कोई। आप देख रहे हैं श्री बिमला पाठक जी के यहाँ पर मूंग की खेती जायद में की गई है, जहाँ पर फसल बहुत अच्छी है। यहाँ पर चारा और कीड़े का प्रकोप भी नहीं दिख रहा है। फसल में फली बहुत अच्छी आई हुई है, जिसका
साइज भी अच्छा है। उत्पादन भी किसान के द्वारा बताया गया कि अच्छा होना चाहिए इस बार। दादा आपका नाम क्या है? किस गांव से हो? उदयपुरा। अच्छा, ये आपने जो मूंग बोई है ये कहाँ से मिली थी आपको? अच्छा, इसको बोया कब था आपने? बैसाख में। कैसे, हाथ से बोए थे कि नारी लगा के? सीड ड्रिल से बोनी किए थे। हाँ, चलिए ठीक है। तो बीज कैसा निकला ये आपको? बहुत अच्छा बीज है आपका। हाँ, और इसमें आपने DAP यूरिया तो नहीं डाले थे? नहीं, देसी खाद डाले थे। अच्छा, गाय की गोबर की खाद डाले थे? हाँ, गाय की गोबर। चलिए, और कोई दवाई वगैरह का प्रयोग किया था क्या आपने? नहीं, हमने कोई कोई रासायनिक या देसी दवाई उपयोग किए थे क्या? हाँ, देसी दवाई करी। नीम की पत्तियों का? चलिए, अच्छा है। और बीज फसल आपकी कब तक कट जाएगी जी? 15 दिन लग जाएंगे। चलिए, धन्यवाद दादा आपका। अपन जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे तो जिसको अपन को 200 लीटर पानी के ड्रम में 180 लीटर पानी भरना है लगभग अंदाज से। या फिर आप ऐसा करें, गौमूत्र आधा ड्रम भर लें, उसमें गौमूत्र और गोबर को घोल के घोल बना के ड्रम में भरें, और गुड़ और बेसन को घोल के एक ड्रम के 200 लीटर पानी के लिए 10 किलो गौमूत्र, 10 लीटर 10 किलो गोबर और 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और इतना सब 1 से 1.5 किलोग्राम बरगद या पीपल के पेड़ की मिट्टी, इसको इकट्ठा करके अपन को रखना है। गौमूत्र को अपन एक ड्रम में डाल देंगे, और जो अपन ने 10 किलोग्राम गोबर घोल के रखा है उसको भी अपन ड्रम में डाल देंगे। इसके बाद गुड़ और बेसन का अपन ने घोल बना के तैयार कर लिया है, इसको भी इसी में मिला देंगे। ये अपन ने इसमें मिक्स कर दिया। अब अपन को क्या करना है, 1 से 1.5 किलोग्राम मिट्टी बरगद या पीपल आधा किलो के लगभग, ज्यादा नहीं, आधा किलो के लगभग ये अपन मिट्टी इसमें मिक्स कर देंगे, और ड्रम को अब भर देंगे। अब भरने के बाद इसको अपन को चला देंगे 2 लकड़ी से ऐसे घड़ी की सुई के अनुसार, घड़ी की सुई के अनुसार जैसे घड़ी घूमती वैसे ही अपन को घुमाना है। 5 से 10 मिनट पहले दिन कम से कम इतना घुमाना ही है, और फिर इसको अपन को पूरा भर देना है ड्रम को। और इसके बाद कपड़ा, इस ड्रम को पूरा से ढक देना, ढक्कन नहीं लगाने, पूरा से ढक के छाया में। ये अपन को सूती कपड़े से या कोई भी कपड़े से ऐसे इसको ढक के रख देना है, छाया में, धूप में नहीं रखना, पेड़ के नीचे या अपने कहीं भी वैसे जहाँ छाया हो ऐसा ढक के रख दें। और बस इसको ढक के इसलिए रखना ताकि उसमें हवा का आने जाने का बना रहे। यदि अपन ढक्कन लगा देंगे तो उसके जीवाणु मर जाएंगे। तो ये अपन को करना है। आपका भाई गुड्डी गुड्डी राजपूत, गुलांट गांव में हम मतलब ये देख पा रहे हैं कि गुलांट में गोबर बहुत है, लेकिन उस गोबर का यूज कैसे करना है ये हमें गुड्डी राजपूत जी किसान हैं, जिनके यहाँ ये शायद पूरे बिजावर में कुछ हटके हैं गुप्ता जी यहाँ पे, और नामदेव जी हम देख पा रहे हैं ये ICICI फाउंडेशन वाले हैं इनने, और आप सृजन NGO नेहा मैडम और नामदेव जी हमारे उपस्थित है जी आजीविका मिशन से। तो यहाँ देख पा रहे हैं कृषि विभाग, ICICI फाउंडेशन, सृजन NGO, आजीविका मिशन, तो चार आपको ये सलाह किसने दी? किसने दी सलाह आपको? बताओ ना। आपको मैडम ने दी, भैया ने दी? जी वही तो जी क्या बनाया है जी बताएं। अच्छा जी क्या है, क्या बनाया है, कैसे बनाया है जी सब? इसमें क्या क्या आपने डाला, ये है क्या है बताओ? इसका नाम बताइए फिर, तो है क्या जी?
इसमें गुड़ डालो, गज्जा की पेशाब डाली और सो गोबर डालो गऊ का जीवामृत। हाँ, और सो जाओ हाँ, सरकार जहाँ प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को समझा रही है, ढक्कन बंद करके रखती हैं क्या? ये बंद करके नहीं रखना, कपड़े बांधना इसमें, कपड़ा बांधना। ये हम देख रहे हैं प्राकृतिक खेती का उदाहरण। इनने जीवामृत बनाया है, घन जीवामृत बनाया है, 5 पत्ती काढ़ा बनाया है। यहाँ दिखाइए इसमें आप ये बताओ, हम खोलेंगे जी, खोलें थोड़ा, इसको भी आप दिखाएं। ये कौन कौन सी पत्ती डाली है भाई इसमें? अच्छा, हम देख पा रहे हैं इसमें कौआ भी डला है जी, नीम है जी, धतूरा है, धतूरा दिख रहा है बिल्कुल, सीताफल है, सीताफल, और ये कोई इसमें 5 प्रकार की पत्तियों से। बहुत बढ़िया। तो गुड्डी राजपूत एक ऐसी किसान हमारे बीच आज उपस्थित हैं जिन्होंने परंपरागत कृषि को साकार करने का काम यहाँ कर रही हैं। ये दिखाइए जरा, ये क्या है? इसमें नीम है, निमास्त्र बोलते हैं। निमास्त्र। हाँ। ये निमास्त्र आपने बनाया है। हाँ। तो आपके द्वारा रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं देख रहा हूँ ये पोषण वाटिका भी आप दिखाओ। ये मल्टी लेयर इनने बना रखा है, सब्जियां इनके द्वारा खुद की जा रही हैं। ये खाने के लिए भी हो रहा है और ये बड़े पैमाने पे इनकी तैयारी है अब करने की, जिसको ये बेचेंगी भी। तो गुड्डी राजपूत जी, कृषि विभाग आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आप ये कर रही हैं, और निश्चित रूप से और लोग भी आपको देख के सीखेंगे जी। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ें, क्योंकि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की भी यही मंशा है कि प्राकृतिक खेती किसान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और का नाम? सुभाष पाठक, ICICI। और ये हमारे मनोज गुप्ता जी, सहायक तकनीकी प्रबंधक। और सर आप? सूर्यकांत नामदेव, SR लैब। नेहा कुमारी, सृजन संस्था। लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि हम बीज भी खरीदते हैं, खाद भी खरीदते हैं, दवा भी खरीदते हैं, जबकि खाद क्या है? नया काल में देखता हूँ मैं, इतनी गाय है, इतना सब है, यही खाद बन सकती है। दवा भी हम बता रहे हैं आपको, अगर आप बनाना चाहें तो हम दवा बता सकते हैं, अपने घर पर दवा बना सकते हैं। मैं इल्ली की बात कर रहा था अभी। इल्ली के लिए कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा भगवान ने, नीम का पेड़ है, इसकी बोनियां गिरती हैं, पत्तियां बोनियां गिरती हैं, इसको साल भर रख लो। बोनियों को 10 किलो गौमूत्र 1 ग्राम में इन नीम की बोड़ी, अकौआ धतूरा के सब लो, उसमें डाल दो, पूरा अदरक डाल दो, लहसुन डाल दो, बैठो तो मनोक है, उसको सड़ने दो। जब अच्छा सड़ जाए और उसको चलाते रहो, जब अच्छा सड़ जाए तो उसको छान के 200 लीटर पानी में मिला के उस 10 किलो वाले को आप छिड़क दो फसल में। कोई कीटनाशक डालने की जरूरत आपको नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं डालना। इल्ली तो इल्ली कीड़े भागते दिखेंगे।